मैं जन सुनाई में तो 3-4 साल से आ रहा हूँ कंटिन्यू, लेकिन सुन भी लेते हैं, संबंधित को दे भी देते हैं। अधिकारी क्या रिपोर्ट देते हैं वो फरियादी को कोई सूचना नहीं देते। एक तो ये कमी है जन सुनवाई में। परसों जोते का एक मामला है, मंदिर की चबूतरी पर चढ़ने मार्च से दलित के साथ मारपीट करी और इनके बाड़े में जबरदस्ती घुस के डोरी खींच दी। एसपी मैडम को निवेदन किया था इनको रोको। परसों से कंटिन्यू 16 तारीख से 15 तारीख की घटना है शाम की, 16 तारीख से कंटिन्यू सराना थाने के चक्कर लगा रहे हैं। सराना थाने वाले सुनते ही नहीं है और भगाने डंडा लेके बाहर तक भगाते हैं और एक को तो बंदी कर दिया कि तू फोटो क्यों खींच रहा है। ये स्थिति है पुलिस की। पुलिस दलितों की कोई सुनाई नहीं कर रही है। अगर ये राजनेता बड़े बड़े हैं और सिफारिश कर देते हैं तो कोई जूते खाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। और एसपी मैडम अब तक देख रहा था कोई सही काम कर रही है, लेकिन नहीं काम कर रही है। पुराने इनके दीवान है अलग अलग थानों में, चाहे मांगलेवास में हो चाहे कृष्णगंज थाना में हो, वो 7-7, 8-8 साल से जमे हुए हैं। वो हटते नहीं है, पुलिस के लिए वसूली करते हैं और आगे तक पहुंचाते हैं, कोई सुनाई नहीं। आज हम कलेक्टर साहब की जन सुनवाई में ग्राम पंचायत खड़ेल के वासी आए और कोई 1997 का एक आवंटन था। उस आवंटन को लेकर उस समय भी बहुत बड़ा माहौल ख़राब हुआ था, लड़ाई झगड़ा भी उस समय हुआ था। उसके बाद प्रशासन, ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों के और आवंटन जिसके हुई थी उनके मध्य एक समझौता हुआ, मौका पर्चा बना और उस 50 बीघे में से 30 बीघे के आवंटन की उस समय सहमति हो गई थी। उस पर सभी के दस्तखत है, प्रशासन के, आवंटन व्यक्ति के, ग्राम पंचायत वासियों के। उसमें से कुछ ज़मीन 7.25 बीघा अलग खसरों में वहाँ मौके पे रह गई जो अभी उस आवंटित के नाम ही है। आवंटन जिसके हुई थी उसने कब्जा काश्त किया 30 बीघे पे और 2019 में वो यहाँ से ज़मीन बेच के चला गया। अब भूमाफियाओं ने और कुछ लोगों ने अनलीगल तरीके से वो जो 7.25 बीघे उसके गलत नाम रह गई। इतनी परेशान हो गई, बहुत साल से मेरे साथ मेरा बेटा है ललित और मेरे पिताजी वो मेरे पति सरवाला जी, ये मजदूरी का काम है हमारे और बहू को 9 साल से पढ़ाई कराते हैं। हमारे साथ रही है, 6 साल का पोता भी है और 4 महीने पहले अचानक से हमारे घर से चली जाती है वो और बिना बताए स्कूल पढ़ाई करने के नाम से हमें घर से निकलती है। और वो कोई रणवीर नाम का कोई लड़का है, रणवीर नेबंसी है, दोराई का निवासी है और वो मेरे को फ़ोन करके बताता है, बोले कि आप इसको छोड़ कर मैं रखूँगा इसको। और सर हम कहाँ जाएंगे, इतनी परेशान हो रही, मैं क्या करूँ। आज किससे आए? ये जन सुनवाई में आए तो अभी एडीएम के साथ को मतलब एप्लीकेशन देने के लिए बोला और कलेक्टर साहब ने उनसे ले लिया एसपी साहब को। और थाने में श्रीनगर थाने में भी वहाँ से फ़ोन आ रहे थे। जिस दिन गई मैं 1 तारीख को, उसके दूसरे दिन से फ़ोन आ रहे, सामान लेके आओ, सामान लेके आओ, सामान भी पहुँचा दिया वहाँ पे और झूठा मारपीट का मुकदमा करा दिया। कोई मारपीट नहीं करी है, पूरे मोहल्ले से समाज से पूछ लो, कहीं भी जाती है वो कोई मना नहीं करता। मैं ये चाहती हूँ हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है कि ना तो कोई पढ़ाई करा रहे, बहू को पढ़ाई करा रहे, बोले वो बनेंगे क्या बोले IPS बनूंगी, IPS की तैयारी करेगा।